सभी के सभी रेडी। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज की पीसी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नीरज खैरवाल, सचिव उत्तराखंड। मेरे साथ में हैं एमडी सर महमूद सर, डीएम साहब, डीजी इंफॉर्मेशन साहब, एसपी साहब। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अभी टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है, और जो अपेक्षा थी आप सभी को कि भाई काम अभी कल भी काफ़ी अच्छा हुआ, फिर बीच में आप लोगों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया क्योंकि एक छोटा हर्डल आ गया था। जैसे आप सभी अवगत हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम एक मलबे के क्रॉस करके किया जा रहा है, तो मलबे के अंदर क्या कहाँ पर है उसको कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकता है कहाँ पर मिलेगा। तो जैसा कल आप लोगों को जब सूचना दी गई कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है, हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है, उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती हैं तो एक गर्डल होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। तो उसकी वजह से जैसा आप देख भी रहे होंगे, सभी मीडिया के हमारे बंधु यहाँ पर हैं कि यहाँ पर काफ़ी उसके अंदर चहलकदमी भी हो रही थी, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया भी लग रहा होगा। तो उसमें दिक्कत आई कि उसका जो पूरा गर्डल है उसके आगे क्या किया जाए। तो पूरा का पूरा गर्डल का उसको काटने के लिए पूरी की पूरी मशीन वापस विड्रॉ की गई। वापस विड्रॉ करने में ही कम से कम 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि 40 मीटर तक जा चुका है। हर एक पार्ट को निकाला जाता है, 6 मीटर का पुर्जा, वो 6 मीटर का पुर्जा डिटैच किया जाता है, उसको हटाया जाता है, फिर दूसरा पार्ट पीछे किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है 6 मीटर का। तो जितना आगे जा चुके हैं उतना इसीलिए उसको डिटैच करने में, सारा का सारा डिसअसेंबल करने में टाइम लगा। उसके बाद में जो यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं उनको अंदर भेज करके दिखवाया गया। तो हमारे यहाँ पर जिस तरह एनडीआरएफ की टीम भी है, एसडीआरएफ की टीम भी है, तो एनडीआरएफ के एक्सपर्ट थे कपिल, वो सबसे पहले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया, वो दिखाया। फिर कोशिश की गई तो उसके अंदर कुछ प्रयास किए गए 2-3 टीम के द्वारा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अंदर जा कर के 40 मीटर से ज़्यादा, 45 मीटर अंदर है, 45 मीटर अंदर जा कर के गैस कटिंग से या उसको आप काटने के प्रयास किए गए। गैस कटिंग से जब काटने लगे तो उसके अंदर एकदम से गर्म भाप आती है, जब पाइप आगे बंद है, ऑक्सीजन की सप्लाई आगे नहीं है, तो एक टीम ने प्रयास किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर दूसरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया, वो भी नहीं हो पाए। तो रात के तकरीबन 1:30 बजे के अराउंड फिर एक जो हमारा ट्रेंचलेस कंपनी है उसमें जो विपिन गुप्ता जी की है, उनके एक एक्सपर्ट उन्होंने बुलाए। उस एक्सपर्ट जो वहाँ पर 2 एक्सपर्ट उनके हैं, एक परवीन और एक बलविंदर, वो उन्होंने बिल्कुल आप ये सोचिए 2 घंटे अंदर रह करके, उनके साथ पूरी एनडीआरएफ की टीम सपोर्ट सिस्टम में लगी हुई थी। वो दोनों लोग जो पूरा उन्होंने टीम के तौर पे काम किया एनडीआरएफ की पूरी टीम के साथ में, और उस व्यक्ति ने अंदर तकरीबन 2 से ढाई घंटे अंदर रह करके वो पूरे के पूरे जो बड़े बड़े सरिये थे उन सबको काटा। उनकी आपके फोटोग्राफ्स भी इसमें शेयर की गई है, जो मीडिया का आपका ग्रुप है इसीलिए अभी आप लोगों से शेयर की गई है। आप देखेंगे वो पाइप जो आगे था वो पाइप मुड़ गया है थोड़ा सा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वो सारा का सारा अवरोध एक उत्पन्न हुआ, जो हर्डल आया। लेकिन हर्डल से हार हमारी जितनी भी टीम है नहीं मानी। आप लोगों ने जैसे देखा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय मंत्री भारत सरकार जनरल सर भी आए, उन सब ने भी पूरी टीम की हौसला अफजाई की कि भैया आप लगे रहिए, और सचिव हमारे भारत सरकार के वो भी आए हैं। तो काफ़ी हमारा पूरा की पूरी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए ऊपर से पूरा सपोर्ट मिला। तो उस टीम ने आखिर में वो सारा का सारा काटने के बाद वो रबल निकाला, कई क्विंटल टाइप से अंदर से पूरा वो काटा उन्होंने। और उस काटने में आप सोच सकते हैं एक बार में 2-2.5 घंटे लगे। फिर दोबारा वो बंदा गया, उसने और उसके अंदर छेद किया, जो पाइप भेजा हुआ है। आप लोग फोटो और वीडियो देखेंगे, आई थिंक आप लोग उसके बाद अप्रिशिएट ज़्यादा कर पाएंगे जो बताया जा रहा है। तो उस पूरे के पूरे पाइप को भी काटा गया। फिर सारा का सारा जो पूरी पुरानी जो असेंबली लाइन थी वो एस्टेब्लिश की गई, ओगर मशीन की। वो असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करने के बाद में फिर पूरा का पूरा दोबारा भेजा गया। तो उसमें अच्छी बात यह है कि जो उन्होंने काटा था वो तकरीबन 1.8 मीटर अंदर अभी चला गया, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा हर्डल जैसे उनको अभी लग रहा है, तो इसलिए कोई पुश ना करके दे आर अगेन चेकिंग। तो आप सभी से ये एक शेयर करने की बात है कि पूरे प्रयास जारी है, इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक जो कहते हैं रिलीफ की बात है। ये आप जानते हैं कि वो सब का सब अंदर क्या है
कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। कल आप सब में भी उत्साह था, सभी को लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की जिसको कहा नहीं जा सकता, तो वो गर्डल होती है, वो गर्डल आ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बढ़ी है। हो सकता है ऐसी 1-2 अवरोध और आएंगे, तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है। सिर्फ एक समय की बात है, समय हो सकता है कम लगे या ज़्यादा लगे, लेकिन पूरी टीम इस मामले में कॉन्फिडेंट है। मैं इस मामले में चाहूँगा सर से रिक्वेस्ट करना, महमूद सर भी आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि टीम किस तरीके से लगी हुई है, और पूरा का पूरा उन्होंने जो सर टेक्निकली जो काटा है उसका पूरा, अगर कोई और चीज़ें चाहेंगे सर से ऐड करना और आप लोग पूछना चाहेंगे तो। नमस्कार। मेरे हिसाब से डॉक्टर नीरज ने बड़े विस्तार से सारी बातें आप लोग के सामने रखी है। बोल देंगे, आप बता दूँगा। तो उसमें बस ये है कि जैसे हमने कल बोला था आप सबसे कि हमारी उम्मीद और हौसला बिल्कुल बुलंद है। हम चाहते हैं कि तेज़ी से अपना काम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें ये भी पता है कि मलबे के अंदर कहाँ कोई स्टील का गर्डर हो, कोई पत्थर बड़ा सा आ जाए, इस टाइप के कोई रिब आ गया, तो उसका भी चांसेस रहता है। तो 44-45 मीटर के करीब जब हम पहुँचे थे तो उस वक्त ये एक आया था जो बड़े डिटेल में डॉक्टर नीरज ने आप लोग के सामने रखी है। तो बड़े मैं ये कहूँगा कि बहुत ही हिम्मत दिखाकर हमारी टीम ने ऑगर मशीन तो निकाला था, उसके बाद जो लोग अंदर गए, एनडीआरएफ की टीम वगैरह थी, सपोर्ट किए, और वो 2 नाम जो उन्होंने बोला, प्रवीण और बलविंदर, उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं, और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। टीम उस तैयारी में है। जैसे उन्होंने बोला, अब फिर 1 मीटर 1.5 मीटर जाने के बाद, 1.8 मीटर टू बी एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन ने, तो दोबारा उसको रोक कर फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे, ताकि हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो जाए। सर अभी कितने पे हैं एग्जैक्टली, और चेक कैसे करेंगे? क्या मशीन को दोबारा निकाला जाएगा और फिर चेक किया जाएगा, या क्या प्रोसीजर होता है चेक करने का? हाँ, अगर प्रेशर थोड़ा दिया जाता है, प्रेशर अगर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है तो फिर पूरी तरह से वो जो प्रोसेस बताया डॉक्टर नीरज ने वो दोबारा से करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं 44-45 मीटर दूर क्या उसका पोजीशन है, क्या चीज़ रोक रहा है। 1.8 मीटर कल से आज जो हुआ है, क्योंकि जो हर्डल था 1.8 पर, हाँ जी, कल के बाद में 1.8 मीटर जो नया पाइप गया है वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो कल गर्डल की जिसकी वजह से अटक गया था वो, और गर्डल उसमें टूट भी गया था ओगर मशीन का, तो वो जो आप कहते हैं ना वो हर्डल, वो बाधा क्रॉस कर ली गई है। तो अगर वैसी बाधा और आएंगी, वैसी अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलता है, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया है। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज़ हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। कल क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल नई चीज़ आई थी, उसके अंदर अलग अलग मेथोडोलॉजी करके देखी गई, और जो एक टीम है इसके लिए भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि देखिए पूरी हमारे पास हर जो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं सबका सहयोग मिल रहा है। कल जिन लोगों की ज़रूरत थी उनको दिल्ली से लाने के लिए रात को बीआर और एयर फोर्स की टीम ने भी रात को हमारे को हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, सिर्फ इसलिए कि जो बंदे उसके एक्सपर्ट थे उनको रात को 12 बजे वहाँ से पिक करने के लिए भी टीम तैयार हो गई थी, और वो बंदे सुबह यहाँ पहुँचे हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा सर ने बताया कि सारी टीम के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ ये है कि अब जैसे आपने कम से कम इस चीज़ को आप समझ पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि जो एक हर्डल आई, अगर वैसी हर्डल अब और आती हैं तो कम से कम टीम का हौसला बुलंद है कि अब हम उसको जल्दी कर लेंगे, कल जितना टाइम नहीं लगेगा। तो अभी जो है सवाल ये है कि कितनी देर से ये रुका हुआ है ऑपरेशन, और जो है अभी कितना टाइम और? अभी ये ऑपरेशन जस्ट आपका 1:15 के आसपास हुआ था, तो 1.8 मीटर चला गया था। फिर जैसे बताया कि वी आर गोइंग वेरी कॉशियसली, तो आप समझिए उसको कि भाई पिछली बार जब वो हर्डल आया था तो इसी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा। तो दे आर जस्ट ट्राइंग। कई बार होता है ना मशीन, नोबडी कैन टेल कि क्या हो सकता है, क्या होगा। जो मशीन का ऑपरेटर है ही इज़ द बेस्ट पर्सन।
सो जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ पर हैं वो ही सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए उन पे छोड़ी गई है. ऑल द ऑफिसर्स एवरीबडी इज सपोर्टिंग देम. हाँ जी, फिलहाल के लिए चलिए अभी रुका हुआ ये है क्या? हाँ जी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा. अंदर जो टीम है उनसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, माननीय केंद्रीय मंत्री MOS जनरल VK सिंह सर ने भी बात की है. उन लोगों के हौसले बुलंद हैं. उन्होंने कहा कि साहब हम बिल्कुल ठीक हैं. जैसे स्टार्टिंग में जब ये सारी चीज़ें दवाइयाँ वगैरह जाने लगी तो कुछ लोगों को, जैसे कल भी हमने बताया था, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी. 1-2 लोगों को हल्का हल्का फीवर का था. कुछ लोगों को जिस तरह आइज़ के अंदर किसी के, क्योंकि जब आप